एक घने जंगल में टोनी चिड़िया का चीकू का पेड़ था। वो अपने चीकू के पेड़ की खूब अच्छे से देखभाल किया करती थी। वक्त गुजरने के साथ उसके पेड़ के चीकू पक चुके थे। टोनी चिड़िया अपने चीकू के पेड़ पर पके चीकू देखकर बहुत खुश थी। वहीं सामने बैठे कालू गोरी टोनी चिड़िया के पेड़ पर पके चीकू देख रहे थे। कालू, मेरा चीकू खाने का बहुत मन कर रहा है। टोनी चिड़िया के पेड़ पर देखो कितने पके पके चीकू लगे हैं। गोरी, ये चीकू हमें पैसों के लेने होंगे। टोनी चिड़िया ये चीकू हमें ऐसे ही नहीं देगी। कालू, तुम चलो तो सही मेरे साथ, क्या पता ये हमें अपने पेड़ से चीकू दे दे। आखिर हम इस चिड़िया के पड़ोसी जो हैं। ऐसा बोलकर कालू गोरी टोनी चिड़िया के पास जाते हैं और गोरी कौवी टोनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारे पेड़ के चीकू तो बहुत मीठे लग रहे हैं। हाँ गोरी बहन, मैं अपने चीकू के पेड़ की बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। इसे समय पर पानी देती हूँ, फिर मेरे पेड़ के चीकू कैसे न मीठे हों। टोनी चिड़िया, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें भी अपने पेड़ के चीकू दे दो ना। हाँ टोनी, हमें भी अपने पेड़ के चीकू खिलाओ, आखिर हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। कालू गोरी के ऐसा कहते ही टोनी चिड़िया को उन पर तरस आ जाता है और वो अपने पेड़ से एक एक चीकू कालू गोरी को दे देती है। कालू गोरी वो एक एक चीकू लेकर वहाँ से चले जाते हैं और नदी के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में वो चीकू खाने लगते हैं। वो दोनों चीकू खा ही रहे होते हैं कि तभी टोनी चिड़िया उन्हें अपने घर जाती दिखाई देती है। कालू, ये छोटी चिड़िया तो अपने घर चली गई, क्यों ना हम इसके चीकू के पेड़ से एक चीकू तोड़कर अपने राजू के लिए भी ले जाएं। एक क्यों, हम तो बहुत सारे चीकू तोड़ेंगे इस चिड़िया के पेड़ से। मौका बहुत अच्छा है, चलो गोरी। ऐसे कालू गोरी जल्दी जल्दी अपना अपना चीकू खत्म करके फिर से टोनी चिड़िया के चीकू के पेड़ के पास जाते हैं और इधर उधर देखकर चीकू तोड़ने लगते हैं। ऐसे दोनों जल्दी जल्दी चीकू तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। राजू इतने सारे चीकू देखकर बहुत खुश होता है। मामा पापा मेरे लिए चीकू लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी मामा, मेरे प्यारे पापा। राजू मेरे बेटे, चीकू आपकी मामा आपके लिए टोनी आंटी के चीकू के पेड़ से चोरी करके लाई हैं। गोरी गोरी, मेरे बेटे को बताओ, ये चीकू उसके पापा ने भी चोरी किए हैं। हाँ हाँ कालू, मेरे बेटे को पता है उसके पापा बहुत बड़े चोर हैं। राजू मेरे बेटे, ये चीकू आपके पापा ने ही चोरी किए हैं, मैंने तो बस उनका साथ दिया था। मेरे पापा बहुत बड़े चोर हैं, मैं भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह बहुत बड़ा चोर बनूंगा। इस तरह राजू कौवा, कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पेड़ से चोरी किए हुए चीकू खाने लगते हैं। मामा, राजू कौवा बता रहा था हमारे पेड़ पर बहुत मीठे मीठे चीकू लगे हैं। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे पेड़ पर बहुत मीठे मीठे चीकू लगे हैं। कल मैं आपको चीकू का मिल्क शेक बनाकर दूंगी। मामा, कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी, आप उन्हें चीकू का मिल्क शेक बना कर देंगी ना। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, आप अपने सारे दोस्तों को लेकर आइएगा, मैं सबको चीकू का मिल्क शेक बना कर दूंगी। दूसरे दिन टोनी चिड़िया अपने चीकू के पेड़ के पास जाती है। वो पेड़ पर पके हुए चीकू देख रही थी। उसे अपने पेड़ पर कल के हिसाब से पके हुए चीकू आज बहुत कम दिखाई दे रहे थे। कल तक तो मेरे पेड़ पर काफी सारे चीकू लगे थे, ये कौन मेरे पेड़ से चीकू चुरा कर ले जा रहा है। दूसरी तरफ चील टोनी चिड़िया के पेड़ का सुनकर टोनी चिड़िया के जंगल आती है। कबूतर कबूतर, चिड़िया के चीकू का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ चीकू लेने हैं। वो सामने ही तो चिड़िया के चीकू का पेड़ है। चील टोनी चिड़िया के चीकू के पेड़ के पास आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारे चीकू के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे चीकू लगे हैं। मैं दूसरे जंगल से तुम्हारे पास चीकू लेने आया हूँ। चील जी, अच्छा ही हुआ आप आ गईं। आप ये पूरा पेड़ रख लो, मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी अम्मी के घर दूसरे जंगल जा रही हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब से मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहा करूँगी। चील टोनी चिड़िया को उसके पेड़ के पैसे देती है। टोनी चिड़िया वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये पेड़ तो चिड़िया
मुझे ही देखकर चली गई। अब से मैं इस पेड़ पर ही रहा करूँगा। मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता हूँ। माही चील ऐसा कहकर घोंसला बनाने का सामान लेने चला जाता है। नदी पर बैठे कौवा कौवी टोनी चिड़िया को अपने घर जाता देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई कालू जी, छोटी चिड़िया तो अपने घर गई। जल्दी से चलो, मौका अच्छा है। छोटी चिड़िया के चीकू के पेड़ से जल्दी जल्दी चीकू तोड़ कर ले आते हैं। ऐसे कालू गोरी जल्दी से चीकू के पेड़ के पास जाते हैं और जल्दी जल्दी से चीकू तोड़ने लगते हैं। वो चीकू तोड़ ही रहे थे कि तभी माही चील आ जाती है। रुको रुको कौवा, ये चीकू का पेड़ मेरा है। ये चीकू का पेड़ मैंने टोनी चिड़िया से खरीदा है। तुमने इतने सारे चीकू मेरे पेड़ से कैसे तोड़े? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। चील के ऐसा कहते ही कालू गोरी वहाँ से भागने लगते हैं, पर माही चील जल्दी से गोरी कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर माही चील गोरी कौवे की खूब पिटाई करता है। कालू कालू मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगी। कालू कालू मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगी। कालू कालू। ऐसे गोरी कौवी कालू कौवे को मदद के लिए पुकारती है, पर कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चील गोरी कौवी को मार मार कर बुरा हाल कर देती है। इस तरह गोरी कौवी को उसकी चोरी की सजा मिल जाती है।